हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम भारत का आकार और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि भारत का जो स्थिति है ग्लोब पर वो किस प्रकार से है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत का देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि भारत का विश्व के देशों के साथ तुलना करने पर स्थिति और आकार में क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी कि भारत ना तो पूरी तरह से पूर्वी एशिया में है ना पश्चिम एशिया में है। भारत पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया के जो देश, कुछ देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पश्चिम में है भारत के। कुछ देश बर्मा, जापान, म्यांमार और ये सारे देश जो हैं पूर्व में भारत के हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया भूभाग का दक्षिणी विस्तार है। एशिया का जो भूभाग है उसमें दक्षिण में भारत है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर भारत को पश्चिम में एशिया के देशों से, यूरोपीय देशों से जोड़ता है और पूर्व में हमें एशिया के देशों से ही मिलाता है। भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति है, बीच में है। पूर्व में एशियाई देश हैं और पश्चिम में यूरोपियन। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट क्षेत्र जो समुद्र से हमारा लगता है, उससे हम बहुत सारे देशों से, पश्चिम एशिया के देशों से, अफ्रीका से, यूरोप से भी हम कनेक्ट हैं और उन तमाम देशों के साथ निकटतम संबंध बने हुए। हिंद महासागर के कारण ऐसा है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। देखिए, हिंद महासागर में जितनी तटीय सीमा भारत की लगती है उतनी किसी दूसरे देश की नहीं लगती है। इसीलिए कहते हैं कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह समुद्री मार्गों की अपेक्षा जल मार्गों से, पर्वत के दरों से होकर के आता था। भारत का जो भूभाग है, प्राचीन के यात्री जो हैं वो आते रहे हैं, लेकिन वो समुद्री मार्गों की बजाय स्थल मार्गों से आते रहे हैं। जैसे दक्षिण के हमारे पड़ोसी देशों से अद्भुत संपर्क रहा है। उपनिवेशद के समय रामायण महाभारत की कहानियाँ, भारत से दशमलव प्रणाली, मसाले, कपड़े ये विदेशों में जाते रहे हैं, लेकिन ये स्थल मार्गों की बजाय स्थल मार्गों से जाते रहे हैं जल मार्गों की अपेक्षा। स्थापत्य कला पश्चिम के देशों से भारत में आई है, पश्चिम एशिया से। वास्तुकला के प्रतीक, मीनार, गुम्बद, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर पश्चिमी देश, एशियाई देशों का माना जाता है। अब भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत और विश्व, भारत का विश्व में किस प्रकार से, भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, हमारे उत्तर में भी है और पश्चिम में इलाके में भी। अफगानिस्तान के साथ हमारी थोड़ी सी सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ भी भारत का पश्चिमी इलाके, उत्तरी पश्चिमी इलाके में भारत की सीमा लगती है। उत्तर में चीन हमारे पड़ोसी देश है, तिब्बत भी है, नेपाल और भूटान भी भारत के उत्तर दिशा में पड़ोसी देश हैं। पूर्व में हमारे म्यांमार और बांग्लादेश 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी सीमा लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। समुद्र में अगर हम जाएं, दक्षिण की हम बात करें, तो भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका है और श्रीलंका से आगे समुद्र में जो है दक्षिण में ही थोड़ा और आगे जाने पर मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि को लेकर के है। पाक जल संधि नाम से समुद्री रास्ता भारत में है, जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। मालदीव, लक्षद्वीप
समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत का जो लक्षद्वीप समूह है समुद्र में, वहाँ से थोड़ी दूर पर मालदीव देश स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे एशिया का मानचित्र तो भारत उसमें एक अलग दिखाई देता है। इसको एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। किस कारण से? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। 3 तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है, एक तरफ पर्वतीय इलाका है, तो इसको एक अलग शेप मिलती है जो कि भारत को एक विशेष भौगोलिक विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये आपका लेसन था, फर्स्ट लेसन, जिसमें भारत और विश्व से जुड़ी हम कुछ घटनाओं को हमने स्टडी किया है। और इस लेसन में यही 2 टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।